मोदी जी के इस बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे ने कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी में और पूरी सरकार में हड़कंप मचाकर रख दिया है। लोग परेशान हैं, बिल्कुल भयभीत हैं। लोगों को लग रहा है कि अपनी हार को देखकर घबराकर नरेंद्र मोदी तो अपनी आंख की पुतली, अपने जिगर के कलेजे के टुकड़े, अपनी परछाई को अगर कुर्बान कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं, हमारी आहुति तो पहले दे दी जाएगी। इससे पार्टी में और सरकार में आतंक है। और सबसे ज्यादा डरे हुए अमित शाह जी हैं, बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है भैया ये आदमी तो अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई को कुर्बान कर देता है, मैं क्या चीज हूं। हार दिखी नहीं कि इन्होंने स्वाहा कर दिया अडानी अंबानी को, अपनी परछाई को, अपने अक्स को स्वाहा कर दिया जिस आदमी ने, उससे पूरी पार्टी डरी हुई है। और लगातार जो सरकार के अफसर हैं, जो डेप्यूटेशन पर दिल्ली पे आए हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के इशारों पर खूब इधर से उधर कर रहे थे, अब वो लोग लगातार लाइन लगा के खड़े हैं, भैया हमें अपने काडर वापस जाना है। ये डर जो है ये सिर्फ पार्टी में नहीं, ये अफसरों में भी सुनाई दे रहा है। अफसरों समझ गए सरकार बदलने वाली है, मोदी जी तो झोला उठा के चल देंगे, अब अगली सरकार आएगी, हिसाब होगा, कड़ा हिसाब होगा, और पूछा जाएगा कि नीति निर्माण सिर्फ अमीरों के लिए क्यों किया, गरीबों की बात क्यों नहीं करी, इस देश के संसाधनों को सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में क्यों बांटा, यह सवाल पूछा जाएगा। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुना देती हूं, आप लोग को पता होना चाहिए, और उसके बाद अपनी बात जरूर करूंगी। आज सवेरे आप जैसे प्रबुद्ध न्यूज रूम के यहां से एक फोन आया। अडानी और अंबानी जी दोनों के बड़े बड़े नेटवर्क हैं। महामानव कल तेलंगाना में बोल रहे थे, तड़ातर फ्लैशेस चल रहे थे। भाई महामानव बोल रहे थे तो आप लोग को तो 24 घंटे दिखाना ही पड़ेगा। खूब फ्लैश चला रही थी डेस्क, ये बोला, ये किया, ये कहा, ये राहुल गांधी को उन्होंने कर दिया, ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये गोला दाग दिया मोदी जी ने। एकदम से दो शब्द सुनाई दिए, अडानी और अंबानी। सख्ते में आ गए सब लोग, न्यूज रूम में सन्नाटा छा गया। अब सब लोग बिल्कुल चुप, ये क्या बोल गए। फिर उन्होंने आगे बोला ये लोग टेम्पो में भर भर के काला धन बांट रहे हैं। तो जो शिफ्ट एडिटर थे उन्होंने कहा निकालो निकालो, कट करो, लाइव से कट करो, ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता है। लेकिन चीफ एडिटर तो साहब अभी आके इंटरव्यू करके आए थे, मोदी जी का चरण वंदन करके आए थे। उन्होंने कहा नहीं मोदी जी हैं, चलने दो। 3-4 मिनट चलता रहा। अडानी अंबानी को गाली पे गाली पड़ रही है। बोला जा रहा है काला धन चला रहे हैं, बोला जा रहा है टेम्पो में भर भर के बांट रहे हैं। तब तक तो आ गया मोटा भाई का फोन। उन्होंने कहा ये आदमी हमें गालियां दे रहा है, ये आदमी हमें काला धन बोल रहा है और आप चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की नौकरी कुछ न्यूज रूम में खतरे में आ गई है। ये आपकी जानकारी के लिए बस मैं बता दूं। लेकिन आज सवेरे कुछ तस्वीरें आई। ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है, ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है और ये टेम्पो के अंदर की तस्वीर है। इन्हीं टेम्पो में भर भर के काला धन बांटने की बात मोदी जी कर रहे हैं। एक टेम्पो में खुद चढ़ रहे हैं, एक में बैठे हुए हैं और मस्त लग्जरी आराम से अडानी जी के साथ। टेम्पो के बाहर की, टेम्पो के अंदर की तस्वीर है। यही तस्वीर तो दिखाई थी राहुल गांधी जी ने, याद है ना आप सबको। नरेंद्र मोदी जी से भ्रष्टाचार का खुलासा अगर किसी ने कराया है तो राहुल गांधी ने कराया है, क्योंकि लगातार उन्होंने अडानी और मोदी की बखिया उधेड़ी है। उन्होंने अडानी अंबानी जो संसाधनों पे जमकर बैठे उसकी बखिया उधेड़ी है। तो यही अंदर बाहर की तस्वीर है। लेकिन जनता से हम ये कहना चाहते हैं, आप मत घबराइए। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम लाखों करोड़पति बनाएंगे। और सिर्फ खाके की हम पेपर पे नहीं बनाएंगे, हम आपके अकाउंट में लाखों रुपए भेजेंगे। और ये हमारा वादा है इस देश की जनता से कि महालक्ष्मी योजना से, जहां पर एक औरत के अकाउंट में 1 लाख रुपए सालाना जाएगा गरीब महिला के अकाउंट में, वो लखपति बनेगी। हमारा वादा है हर डिग्री हर डिप्लोमा धारक से कि
अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत आपको 1 लाख रुपए सालाना 8500 रुपए महीने का स्टाइपेंड देंगे। हमारा वादा है किसान से, आपको एमएसपी देंगे, आपका कर्ज माफ करेंगे। हमारा वादा है श्रमिकों से, हम मनरेगा का मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे। हमारा वादा है इस देश से, हम 25 लाख की एक हेल्थ बीमा योजना लाएंगे जिसमें इलाज भी होगा, दवाई भी होगी, ट्रीटमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। हमारा वादा है इस देश के युवाओं से हम 30 लाख सरकारी नौकरी बनाएंगे। हम अग्निवीर को खत्म करेंगे, हम पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाएंगे। हमारा वादा है इस देश के नवयुवतियों से हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों के लिए करने जा रहे हैं। हमारा वादा है हर उस व्यक्ति से जो हाशिए पर है, जिसको हिस्सेदारी चाहिए, जिसको भागीदारी चाहिए, हम गिनती कराएंगे। नरेंद्र मोदी कितना भी भागे, गिनती हम कराएंगे, आपको न्याय हम दिलाएंगे। जातिगत जनगणना होगी, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीब सामान्य वर्ग को उनका हक दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आपने 10 साल में 22 अरबपति बनाए, हम आने वाले सालों में लाखों, करोड़ों, लखपति बनाने जा रहे हैं। यह असलियत है, यह कांग्रेस का वादा है। लेकिन जो बातें अभी हल्के में होती थीं, जो बातें बंद कमरे में विशेषज्ञ कर रहे थे, वो अब खुलकर सामने आ गई हैं। 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने मंच से अडानी और अंबानी का नाम ऐसे नहीं लिया है। अगर उनकी हार की एक पुष्टि चाहिए थी, अगर उनकी हार पर एक मोहर लगानी थी, तो वो काम नरेंद्र मोदी जी ने कल करके दिखाया है। उन्होंने हिम्मत जुटाई है भ्रष्टाचारियों की कलई खोलने के लिए। अब थोड़ी और हिम्मत जुटाइए और भेजिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को। और अगर वो नहीं जा रही है तो बताइए हमें, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर वो नहीं जा रही है तो वो भी जानती हैं कि आप हारने वाले हैं, तो आपसे किनारा काट रही हैं। लेकिन इस देश के सामने कल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसी भ्रष्टाचार की, इसी कलई को खोलने का काम राहुल गांधी जी ने 10 साल से किया है और अंततोगत्वा उन्होंने नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया उस भ्रष्टाचार का खुलासा कर। मोदी जी के इस बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे ने कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी में और पूरी सरकार में हड़कंप मचाकर रख दिया है। लोग परेशान हैं, बिल्कुल भयभीत हैं। लोगों को लग रहा है कि अपनी हार को देखकर, घबराकर नरेंद्र मोदी तो अपनी आंख की पुतली, अपने जिगर के कलेजे के टुकड़े, अपनी परछाई को अगर कुर्बान कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं? हमारी आहुति तो पहले दे दी जाएगी। इससे पार्टी में और सरकार में आतंक है और सबसे ज्यादा डरे हुए अमित शाह जी हैं, बहुत डरे हुए हैं।